दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो जानना चाहते होंगे कि यार मुझे 10th स्टैंडर्ड में कितने परसेंटेज मिले थे। बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंटिन्यूअसली जब मैं लाइव लेता हूं या फिर कमेंट करते हैं हमारे वीडियो सेक्शन में और हमेशा पूछते रहते हैं कि सर आपको कितने मिले थे बताओ। तो फाइनली आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो रिवील करूंगा कि मेरे 10th स्टैंडर्ड में एग्जैक्टली कितने परसेंटेज थे और साथ ही में मैं बताऊंगा मेरी जर्नी, मेरी स्टोरी बताने वाला हूं कि कैसे मैंने अपना 10th का एग्जाम दिया और वो भी 80+ परसेंटेज निकाला विदाउट एनी ट्यूशन। जी हाँ, ये सच बात बताने जा रहा हूं कि मैंने 10th स्टैंडर्ड इवन 11th स्टैंडर्ड तक मैंने मतलब लाइफ में कभी ट्यूशन नहीं लगाया। ठीक है, मैंने जिंदगी का पहला ट्यूशन 12वीं में लगाया। तो ये पूरा जो जर्नी है मेरा 10वीं का, ये आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो ये जो बच्चे 10वीं में होंगे इस साल, जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम देंगे, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन ये वीडियो सभी बच्चे देख सकते हैं क्योंकि ये वीडियो आपको एक ऐसा मोटिवेशन देगा जो कहीं ना कहीं मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ था। तो वो क्या था जर्नी, वो क्या थी चीजें, सारी चीज बताऊंगा, लेकिन आप लोग को इस वीडियो को जरूर से एंड तक देख लेना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, माई परसेंटेज इन 10th स्टैंडर्ड वॉस, बता देता हूं यहां पे कि मेरे 10th स्टैंडर्ड में कितने परसेंट थे। तो मेरे एग्जैक्टली थे बच्चे इतने परसेंटेज, कितना 82%। बहुत ज्यादा नहीं लगता आज के हिसाब से, लेकिन 82% ला के भी मैं अपने जो स्कूल में पढ़ता था उसमें मैं टॉप 10 में था। टॉप 10 परसेंटेज में मेरा ऑब्वियसली नेम था। तो मैं ये नहीं बताने जा रहा हूं कि मैं टॉप 10 में मैंने रैंकिंग निकाला, मैंने ये बताने जा रहा हूं कि मैंने 82 परसेंटेज निकाला और मैं पहले से कोई बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। मैं एक मोर देन एवरेज वैसा स्टूडेंट था 9th स्टैंडर्ड तक। लेकिन 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद कैसे विदाउट एनी ट्यूशन क्लासेस मैंने अपने आप को अपग्रेड किया और कैसे जो सब्जेक्ट से मुझे डर लगता था आज मैं वही सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा रहा हूं, वो भी इतनी बेहतरीन तरीके से कि आप सभी उसको पसंद कर रहे हैं। तो क्या चीजें हैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। तो परसेंटेज तो सभी को रिवील हो गया होगा कि आई गॉट 82 परसेंटेज इन माई 10th स्टैंडर्ड। आज से 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूं बच्चा, ठीक है, 12-13 साल पहले की बात है कि 10वीं में मुझे मिले थे 82 परसेंटेज। तो मेरी स्टोरी क्या थी, 10वीं की शुरुआत मेरी कैसी हुई, क्या क्या गलतियां मैंने की, क्या आपको नहीं करनी चाहिए थी, ये सारी चीज कवर करेंगे, जरूर से बताना। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, चलो मेरे तो 82 परसेंटेज आ गए थे, लेकिन आप लोग जो नेक्स्ट ईयर 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जाओगे, आप लोग का गोल क्या है, आपका कितना परसेंटेज का गोल है। जो भी है ना, ईमानदारी से कि आपकी कैपेबिलिटी उतनी है उसके हिसाब से कमेंट करना। अगर आपकी कैपेबिलिटी है कि आप 70% ला रहे हो तो आप कमेंट करो कि सर 70 तो आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका सोच बड़ा है और आपकी मेहनत बहुत है तो आप जरूर से लिखना कि यस सर हम तो 90% लाने वाले। तो आपका गोल कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। चलिए आ जाते हैं स्टोरी पे। तो सबसे पहले क्या बताने जा रहा हूं कि मेरा जून जुलाई अगस्त का महीना कैसे बीता था। मैं आपको मजे की बात बताऊं, जैसे मैंने बोला कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट था कि बहुत ज्यादा पढ़ने में ना कंटाल आता था, बहुत ज्यादा। पर मेरे को यह भी था कि मेरे को पढ़ना पसंद था, पढ़ना लिखना मेरे को बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन इतना भी नहीं कि मैं हमेशा 90% 95% स्कोर करूं। मैं हमेशा से 80 और 90 के बीच में फ्लक्चुएट करने वाला स्टूडेंट था और इसीलिए मेरी रैंकिंग हमेशा कभी सेकंड रैंक, कभी थर्ड रैंक, कभी फिफ्थ रैंक, कभी 8th रैंक, कभी टॉप 10, मतलब टॉप 10 में हमेशा होती थी। लेकिन मैं कभी फर्स्ट रैंक नहीं निकाल पाता था, या फिर बोल सकते हो कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शायद मेरे से भी अच्छा पढ़ते थे, इसकी वजह से नहीं आ पाता था, टू बी ऑनेस्ट। तो मेरी स्टोरी ये रही कि सबसे पहले तो भाई जून जुलाई से शुरू हो जाती है स्कूल। तो मैं सिर्फ स्कूल जाता था, सुबह 7 बजे से लेके 12:30 तक मेरा स्कूल होता था। मैं स्कूल अटेंड करता था और जो स्कूल में पढ़ाया जाता था, जैसा भी पढ़ाया जाता था वो मैं पढ़ता था चुपचाप। जो भी है लेक्चर्स तो हम अटेंड करेंगे, बंक मारने का तो ऑप्शन था नहीं वहां पे, तो हम पढ़ते थे। स्कूल से आने के बाद घर पे खाना वाना खाते थे, होमवर्क जो मिलता था हम होमवर्क कर लेते थे, ठीक है। और उसके बाद रात में मेरे फादर ने ना एक टाइम टेबल बनाया था मेरे लिए स्पेशली तौर पर, क्योंकि मैं घर का बड़ा लड़का था, ठीक है। मेरे ऊपर 2 बड़ी बहन है, मैं बड़ा लड़का था। मेरे फादर की मेरे से उम्मीद ही थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा फ्यूचर में। होता है ना, हर माँ बाप का बच्चों के लिए सपना होता है, करेक्ट है, आप लोग के भी माँ बाप का होगा। तो मेरे लिए भी था। तो मेरे लिए एक टाइमिंग उन्होंने सेट कर रखा था कि हर दिन तू रात को, शाम की बात कर रहा हूं, शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक क्या करेगा, स्टडी करेगा। ये सेट टाइम टेबल था और इस टाइम टेबल में घर में टीवी नहीं चालू होता था, ये रूल था। अगर कोई टीवी चला देगा तो उसकी खैर नहीं। तो ये मेरे फादर खुद ऑब्जर्व करते थे कि मेरा बेटा पढ़ रहा है कि नहीं, मतलब मैं पढ़ रहा हूं कि नहीं। तो मैं कभी कभी क्या करता था, एक्टिंग करता था। सच बता रहा हूं, अंदर की बात है। मैं कभी कभी बुक लेता था और याद करने की, बाय हार्ट करने की एक्टिंग करता था। उस टाइम पे कोई यूट्यूब वगैरह तो होता नहीं था, ट्यूशन में जाता नहीं था। तो जो भी मैं जितना भी समझ सकता था थोड़ा बहुत पढ़ता था। 1.5 घंटे का जो स्टडी था मेरा, उसमें से मुश्किल से आधा घंटा पढ़ा तो पढ़ा, मतलब वेरी लिटिल स्टडी में करता था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करता था, करता था।
लेकिन 1 घंटा कहीं ना कहीं टाइम पास ही करता था। और ये धीरे धीरे करते करते क्या हो गया, पूरा ये 3 महीना बीत गया। इसी बीच दोपहर वगैरह में हम खेलते थे, हमारे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स थे उस टाइम पे। मैं जिस लोकेलिटी में रहता था वहाँ पे मेरे इतने दोस्त थे कि हम कुछ ना कुछ खेलते थे। मार्बल्स खेलते थे, वो भौरा होता है ना लट्टू, वो खेलते थे। मौसम अच्छा रहेगा तो क्रिकेट खेलने जाते थे, टेरेस के ऊपर छोटे बॉल से फुटबॉल खेलते थे। मतलब इतने स्पोर्ट्स हम लोग खेलते थे, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल सबके पास पर्सनली होता नहीं था। पूरे घर में एक फ़ोन किसी के पास हुआ तो हुआ, ऐसा था। उस समय की बात बता रहा हूँ। फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुआ उसी दौरान, 3 महीने के अंदर ही हुआ। बहुत ही कैजुअल मार्क्स आए थे। कैजुअल मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि खराब आए थे, ठीक ठाक। होपफुली 75+ आए होंगे। खराब नहीं है, मेरे नजर में खराब नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ता भी था। ऐसा नहीं कि मैं कोई एवरेज बच्चा हूं, मैं मोर देन एवरेज बच्चा था। मैं पढ़ता भी था, मस्ती भी करता था, पढ़ाई भी करता था, सब कुछ हो रहा था। फिर धीरे धीरे करके टाइम बीता। सितंबर अक्टूबर का महीना आया, और आपको पता है सितंबर अक्टूबर का महीना थोड़ा सा हम फेस्टिवल्स में बिजी हो जाते हैं, तो हम भी थोड़े बहुत फेस्टिवल्स में बिजी होते थे। ठीक है, गणेश उत्सव हो गया, बाकी चीजें हो गई। स्कूल्स में रेगुलर उस तरीके से जा रहा था। स्कूल्स जाने में मैं बहुत अच्छा था, मुझे स्कूल जाना काफी पसंद था। कुछ लोग होते हैं ना, नहीं जाते, छुट्टी मार रहे थे, घर पे बैठते। मैं वैसा नहीं था, मैं स्कूल जाता था रेगुलर, क्योंकि ट्यूशन तो होता नहीं था मेरा, ट्यूशन में जाता नहीं था। तो एक ही रास्ता है दोस्तों से मिलने का, स्कूल जाना। डेली स्कूल जाता था, कभी बीमार पड़ गया तो छुट्टी मारा, अदरवाइज नहीं करता था। तो मेरी लिटिल स्टडी जो है वो चलती थी। लेकिन जैसे जैसे स्टडी मेरी आगे बढ़ी तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे मैथ्स सब्जेक्ट ना जम नहीं रहा है। मैथ्स सब्जेक्ट से मुझे डर लगने लगा। मैथ्स, जैसे कि आप जानते हो, उस टाइम पे मैथ्स 1 अलजेब्रा, मैथ्स 2 आपका ज्योमेट्री होता था, और आप लोग को 100 मार्क्स का पेपर आता है, करेक्ट है, जिसमें आपको आता है 40 मार्क्स का अलजेब्रा, 40 मार्क्स का ज्योमेट्री और 20 मार्क्स का ये ओरल एग्जाम। टोटल मिला के 100 होता था। हमारे टाइम पे 60 मार्क्स का अलजेब्रा आता था, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं। 60 मार्क्स का ज्योमेट्री, ठीक है, और 30 मार्क्स का ओरल या फिर प्रैक्टिकल, कुल मिला के 150 मार्क्स का पेपर होता था हमारा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरी फटी पड़ी थी मैथ्स में। लिटरली मुझे इतना अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता था, कभी कभी बहुत कंफ्यूजन होता था, और मेरे को बहुत टेक्निकल लगता था मैथ्स। लेकिन धीरे धीरे समय बीता, जैसे मैंने आपको बताया, समय बीतता गया, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता गया, स्कूल में समझता गया, और धीरे धीरे वो एक समय आया नवंबर का महीना, जिसमें मिड टर्म एग्जाम्स के रिजल्ट आ गए। और जब मिड टर्म एग्जाम्स के रिजल्ट आए तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैथ्स में मेरी तो वाट लगी पड़ी है। और जो मेरी मैथ्स की टीचर थी, जो स्कूल में हमें पढ़ाती थी, उन्होंने मेरे को एक चीज बोल दिया, बेटा तू बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, बाकी सब्जेक्ट वाज गुड। मेरा बाकी सब्जेक्ट्स अच्छा था, साइंस वगैरह काफी अच्छा था, क्योंकि मेरे को साइंस पहले से ही पसंद था। और इसीलिए शायद मैं जब टीचिंग में आया ना, तो मैंने पहली बार जब पढ़ाना शुरू किया ना, तो मैंने बायोलॉजी पढ़ाया, मतलब साइंस को पढ़ाया, समझ रहे हो। तो मेरा मैथ्स बहुत खराब हो गया था। खराब इन द सेंस कि मेरे को मार्क्स तो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मेरे को इतना याद है कि मैथ्स में मेरे ठीक मार्क्स नहीं आए थे। बाकी सब्जेक्ट, साइंस, सोशल स्टडीज तो हम लोग बाय हार्ट करके जाते थे, याद करके जाते थे, मार्क्स आ जाते थे। लैंग्वेज में ठीक ठाक मार्क्स आ जाते थे, लेकिन मैथ्स में लगभग बिलो एवरेज मार्क्स आ जाता था। पास हो जाते थे, अच्छे खासे मार्क्स भी आते थे, लेकिन एवरेज या फिर बिलो एवरेज मार्क्स होते थे। तो मेरी टीचर ने मेरे को बोला कि इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, गुड परसेंटेज इन योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, यू हैव टू इंप्रूव योर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। एंड वो लाइन मुझे हिट की कि भाई मैं बाकी सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा हूं, लेकिन मैथ्स में अगर मैं अच्छा नहीं किया या फिर बहुत खराब किया, तो हो सकता है बोर्ड एग्जाम में मैं मैथ्स की वजह से फेल तक हो जाऊं, ऐसा भी हो सकता है। या तो मैथ्स की वजह से मेरे जो परसेंटेज 80+ आने चाहिए वो ना आए, बल्कि 60 आ जाए, 65, 70 आ जाए, तो कहीं ना कहीं वो निराश फील होता। तो टीचर मुझे बहुत मानती थी, मैं उनका एक तरीके से फेवरेट स्टूडेंट था, वो मुझे बहुत मानती थी टीचर। और उन्होंने मुझे कुछ समझाया कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने बोला मैं ट्यूशन नहीं जाता, मैं ट्यूशन बिल्कुल नहीं जाता। और वो ट्यूशन नहीं जाने का स्टोरी उनको हिट किया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं बच्चा, अगर आपको कुछ भी पूछना रहेगा स्कूल में तो आप मुझे पूछा करो। तो कभी कभी ऐसा होता था कि जो मैं स्कूल में पढ़ाते थे मैं ध्यान देता था, कभी कभार डाउट पूछ देता। और इससे मुझे एक और हेल्प क्या मिली कि जहां पे मैं रहता था, मेरे फादर के एक फ्रेंड थे, ठीक है, जो काफी पढ़े लिखे थे। तो मेरे फादर ने, जब मैंने ये बात फादर को बताई, तो मेरे फादर ने अंकल को, जो मेरे अंकल थे, मतलब फादर के दोस्त थे, उनको बोला कि मेरे बेटे को मैथ्स थोड़ा कमजोर है, आपको अगर टाइम मिलेगा तो डेली आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जो भी मिले, उनको मैथ्स का थोड़ा सा प्रैक्टिस कराया करो। तो मैं उनके पास जाता था एज ए, बस कि मेरे अंकल है, घर पे गया, मैं जाके 10 मिनट, मैं कोई ट्यूशन नहीं जाता था ऑफिशियल तौर पे, लेकिन मैं उनके पास जाता था 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, जो भी होता था, एक हाथ 2 क्वेश्चन सॉल्व करता था, डाउट पूछता था। तो धीरे धीरे करके स्कूल में ध्यान देते गया, अंकल के पास जाने लगा, एंड बाकी सब कुछ मिला जुला के मैंने सब कुछ क्लियर कर लिया। और मैथ्स मेरा धीरे धीरे करके स्ट्रांग होने लगा। और मैं हर दिन क्या करने लगा, प्रैक्टिस करने लगा। ये स्टोरी मैं बताना चाहूंगा, ये हर दिन मैं प्रैक्टिस करने लगा, फुल फ्लेज स्टडी मैंने स्टार्ट कर दिया, और टॉपिक वाइज मैथ्स का प्रैक्टिस करने लगा। फिर आया जनवरी का एग्जाम, जनवरी का महीना। अब जनवरी फरवरी में क्या किया, 21 बुक आते हैं, तो 21 बुक खरीद लिया। और एक और स्टोरी जो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, जो रह गई है, वो मैं ऐड करना चाहूंगा। प्रीलिम्स में धमाका हो गया बच्चा। प्रीलिम्स का एग्जाम जब हुआ, तो उसमें जो पेपर हुए मैथ्स के,
तो आई वॉज द टॉपर आई वॉज द टॉपर इन होल डिवीजन, नॉट एंटायर स्कूल बट इन डिवीजन में कुछ 60-70 बच्चे होते थे, तो पूरे डिवीजन में मैं आया टॉप। तो जब मेरा नाम लिया गया कि हाँ राहुल जायसवाल इज द टॉपर ऑफ मैथ सब्जेक्ट, मेरे को ज्योमेट्री में 60 आउट ऑफ 58 मार्क्स मिले थे, तो मैं टॉपर था। तो टीचर उठाई, हु इज दिस फेलो, मतलब ऑब्वियसली नाम तो जानते ही थे, लेकिन हाँ उठो, कैसे पढ़ाई किया, क्या किया, कौन से ट्यूशन जाते हो। मैंने बोला मैम कोई ट्यूशन नहीं जाता। तो शी वाज लाइक कि भाई तालियां होनी चाहिए इस बात पे। तो वो मुझे कॉन्फिडेंस दिया यार। और ये जो मैं आज बता रहा हूं ना, आप लोग सोचेंगे कि सर क्या स्टोरी बता रहे हो, ये दिल से बता रहा हूं, कोई स्क्रिप्टेड या फिर कुछ ऐसा नहीं, दिल से बोल रहा हूं। जो बोल रहा हूं इसके लिए कुछ आपको स्टोरी जैसा लग रहा होगा, अदरवाइज कोई लेक्चर नहीं लग रहा होगा ये, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो वो चीज मुझे हिट किया और मुझे लगा कि मैं और इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, तो मैंने मेहनत किया, बहुत ज्यादा मेहनत किया, और फिर मेरे काफी अच्छे मार्क्स इंप्रूव हुए, रिवीजन में करता गया। और एक समय आ गया बच्चा कि जनवरी फरवरी बीत गया, मार्च का महीना आया, मार्च में मैंने बोर्ड एग्जाम दिया, सभी सब्जेक्ट्स में ठीक ठाक मार्क्स मिले, मैथ्स में सबसे अच्छे मार्क्स मिले, और मुझे ओवरऑल परसेंटेज जो मिले वो मिले 82%। ठीक है, तो 10वीं का चैप्टर इस प्रकार से क्लोज हुआ। अब यही थी मेरी छोटी सी स्टोरी, जैसी भी थी यही थी, लेकिन इससे क्या आपको सीख मिलती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा हियर ना। तो आपको क्या सीख मिले, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब देखो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये लगभग सितंबर की स्टार्टिंग में बना रहा हूं, तो जो मैंने शुरुआत में गलती की थी, जून जुलाई अगस्त में मैंने बिल्कुल खास पढ़ाई नहीं की, तो वो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, बट आप बोल के फायदा नहीं, क्योंकि जून जुलाई अगस्त जा चुका है। लेकिन अब सितंबर अक्टूबर का जो भी टाइम है, इसमें आपको फुल फ्लेज स्टडी करना स्टार्ट कर देना है। जो वीक सब्जेक्ट है, जैसे मैंने मैथ्स वीक सब्जेक्ट था, तो मैंने पकड़ा, कब पकड़ा, नवंबर एंडिंग दिसंबर में पकड़ा, लेकिन आप अभी से पकड़ो ताकि मेरे से भी बेटर मार्क्स निकाल सको। 82% मेरे लिए तो बहुत बड़े मार्क्स थे, लेकिन आज के डेट के हिसाब से इट इज ए एवरेज मार्क्स। आज के डेट में कोई बच्चा अगर 90% लाता है, 90+% लाता है, तो हम बोलते हैं कि भाई तोप आदमी है। तो आपको उस प्रकार से मेहनत करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड बड़ा है, ईयर बड़ा है, तो उसके हिसाब से आपका अपग्रेडेशन भी होना चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो जो चीजें मैंने आपको मेरी स्टोरी में बताई है, वो सब चीज में जो जो मेरे से गलती हुई है, आप लोग उसको करेक्ट करो, सुधारो, उसको ज्यादा याद करो, ज्यादा प्रैक्टिस करो, मैथ्स के ऊपर ध्यान दो, साइंस की चीजें हैं तो साइंस के क्वेश्चन आंसर्स, ऑब्जेक्टिव, और जो मैंने स्ट्रैटेजीज इतने दिनों में बना के दिया है आपके लिए, जो रिसेंट में हमारे चैनल पे गया होगा, उन स्ट्रैटेजीज को देख के अपना एक अच्छा स्ट्रैटेजी बना के उस पर वर्क करना चालू करो। क्योंकि हम सिर्फ आइडियली बैठे रहेंगे और सोचेंगे कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन पे प्रोक्रास्टिनेशन होता रहेगा, तो एक दिन सच में हमारा मन मुताबिक परसेंटेज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ठान ले आज से कि ठीक है ना, मेहनत ही तो करना है, कोई बात नहीं, 1 महीना करेंगे, 1 महीना बीतेगा, कोई बात नहीं, 1 और महीना करेंगे, और ऐसे करते करते जब मार्च तक मेहनत हो जाएगा ना, तो रिजल्ट जब जून में निकलता है, मई एंडिंग जून में जब रिजल्ट निकलता है, तो वो रिजल्ट देख के एक खुशी होती है कि अच्छा हुआ, मैंने मेहनत किया, आज देखो बाकियों से आगे हूं। तो ये कॉन्फिडेंस और एक ये जो खुशी मिलती है ना, वो नेक्स्ट लेवल की होती है बच्चा। ठीक है बच्चा, तो ये चीज जरूर से इंप्लीमेंट करना। तो यही थी एक छोटी सी मेरी स्टोरी, जो बच्चे डिमांड कर रहे थे, दैट्स वाई मैंने ये वीडियो बनाया, नहीं तो अदरवाइज ये वीडियो बनाने का कोई इंटेंशन था नहीं। लेकिन आपको उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो, जरूर से एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से दे देना। ठीक है, मुलाकात होगी आपके साथ किसी लेक्चर्स में, किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।